ब्रह्म रामायण का पाठ करने से शरीर की नश्वरता और ब्रह्म की सत्यता पक्की होती है। जो मुक्ति चाहते हैं उसको ज़रूर ब्रह्म रामायण का पाठ करना चाहिए समझ के। मैं हूँ निरंजन शांत निर्मल बोध माया से परे हूँ काल का भी काल में मन बुद्धि काया से परे मैं तत्व अपना भूल कर व्यामोह में था पड़ गया। श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा सब मुक्त बंधन से भया। जैसे प्रकाश देह में त्यों ही प्रकाशु विश्व सब हूँ इसलिए मैं विश्व सब अथवा नहीं हूँ विश्व अब सशरीर सारे विश्व का है त्याग मैंने कर दिया। सब ठौर मैं ही दिखता हूँ ब्रह्म केवल नित नया। जैसे तरंगे तार बुध सिंधु से जैसे सागर की तरंगे सागर से भिन्न नहीं है, जैसे बुदबुदे सागर की लहरों से भिन्न नहीं है, वैसे ही मुझ आत्मा से ये जगत भिन्न नहीं है। कितना ठोस सत्य कहा। जो तंतुओं से भिन्न पटती है नहीं सत्ता कहीं, मुझ आत्म से इस विश्व की क्यों भिन्न सत्ता है। समझ के पढ़ना, जो समझते जाना। रसमाहि शक्कर व्याप्त हो परिपूर्ण है आनंद घन मुझ आत्म शक्कर के एक दाने में विश्व तुम रस वही का वही है। पूरी मिठाई में शक्कर की मिठास ज्यों की त्यों व्याप्त है, वैसे ही आनंद घन मुझ आत्मा में सारा विश्व परिपूर्ण है, उसी आत्मा की मिठास। जो ईख के रसमाहि शक्कर व्याप्त हो परिपूर्ण है आनंद घन मुझ आत्म से यह विश्व त्यों परिपूर्ण है। अज्ञान से जो रज्जु अहि हो ज्ञान से हट जाए है। अज्ञान निज से जग बना निज ज्ञान से मिट जाए। रात को अंधेरे में आपने अपने घर के बाहर कुछ सांप जैसा देखा, आप भयभीत हुए, घबराए, कूदे, सांप है मेरे घर में सांप है, उठो 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 उठो। भयातुर हो गए, उग्र हो गए, व्यग्र हो गए। आपने बड़े गौर से देखा और वो चीज आपको सांप ही नजर आई। जब वो वस्तु आपको सांप नजर आई तब तक आप भयभीत हुए, डरे। जब आपको पता चला और थोड़ा आगे गए, आपने सोचा ये हिलडुल नहीं रही है, क्या बात है। तब आप नजदीक गए तो आपको पता चला कि ये सर्प नहीं है पर ये रस्सी है। रस्सी मुझे भासित हो रही थी कि ये सर्प है। तो आपके अज्ञान ने ही आपको डराया और आपके ज्ञान ने आपको भय से मुक्त कर दिया। तो जब तक जगत को इसी रज्जू में सर्प की भांति सत्य जानते हैं, है रज्जू, है रस्सी, पर आपने उसको सच जाना तो आप भयभीत हो गए। जब यथावत ज्ञान हो गया, आप उस सांप से अवगत हो गए कि ये सांप नहीं पर रज्जू है, रस्सी है।
तो आपका भय वही निर्मूल हो गया। ठीक उसी प्रकार कि जब तक आप अज्ञान में हैं तब तक आपको ये जड़ जगत सांप चेतन जैसा दिखता है। जब आपको पता चला कि इसमें तो ये तो रज्जुवत है, इसमें तो कोई जान ही नहीं है, जो जान है वो मेरे चेतन तत्व में है। जब अज्ञान हट गया, अज्ञान से ज्यों रज्जु आही हो, ज्ञान से हट जाए है। अज्ञान निज से जग बना, निज ज्ञान से मिट जाए है। जब वह प्रकाशक तत्व मम तो क्यों न हो प्रकाश में, जब विश्व भर को भासता तो आप ही हूँ भास में। जो सीप में चांदी मृषा, मरुभूमि में पानी, जो सीप में चांदी, आप अगर समंदर के किनारे चले जाओ तो आपको जो सीप दिखाई देती है वो चमकती, या ये समझो कि मरुभूमि में जो आपको रेतियों बालू दिखाई देती है वो चांदी की सी चमकती है। तो क्या चांदी हुई? नहीं हुई। तो इस ज्ञान से जब आपको ये जान जाओगे कि ये मरुस्थल की रेती है, ये चांदी नहीं है। सीप में चांदी भासित होती है पर चांदी नहीं है, ये आपका अज्ञान से कल्पा हुआ चांदी का प्रतिभासमान कल्पना है, केवल कल्पना है। ऐसे ही मनुष्य अपने अपने जगत से, अपनी अपनी कल्पनाओं से जगत को बनाता है। जब अज्ञान निवृत्त हो जाता है तब ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। ज्यों सीप में चांदी मृषा, मरुभूमि में पानी, यथा अज्ञान से कल्पा हुआ यह विश्व मुझ में है तथा। जो मृत्तिका से घट बने, मिट्टी से घड़े बने, जब टूटे तो मिट्टी रूप हो गए। होए फिर जल में विलय, कंकण कटक बनते कनक से, लय कनक में हो यथा। मुझसे निकल कर विश्व मुझ माही लय होता तथा। होवे प्रलय इस विश्व का, मुझको न कुछ भी त्रास है। ब्रह्मादि सब का नाश हो, मेरा न होता नाश है। मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म देव अनंत हूँ। सटीक बात कह दी। मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्मदेव अनंत हूँ। ब्रह्मा भी बदलते हैं पर मैं नहीं बदलता। ब्रह्मा विष्णु प्रलय काल में कई मनवंतर जी के बदल जाते हैं पर मैं ब्रह्म, मैं कभी नहीं बदलता। मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्मदेव अनंत हूँ। ऐसे भला हो भय मुझे, निर्भय सदा निश्चिंत हूँ। आश्चर्य है, आश्चर्य है, मैं देह वाला हूँ यद्यपि आता न जाता हूँ कहीं, घूमा अचल हूँ मैं तदपि। सुन प्राज्ञवाणी चित्त दे, निज रूप में अब जग जा। भोला प्रमादी मत बने, भव जेल से उठ भाग जा। ये भव की जेल है, प्रमाद मत कर। तू ब्रह्म है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। मैं देह वाला हूँ यद्यपि, आता न जाता हूँ कहीं, पर वही रज्जु में सर्प की भांति देह आता जाता है। देह तो जड़ है, कैसे आएगा जाएगा।
चित्त की वृत्तियां चंचल है, वो कभी आत्मा नहीं बन सकती। पर आप आत्मा है, क्योंकि चंचल चित्त की वृत्ति को देखने वाले आप हैं। तो आप आत्मा हो सकते हैं, देह नहीं हो सकते। भूमा मतलब पृथ्वी की तरह आप अचल हैं, पर फिर भी आप अपने आप को देह वाला समझते। सुन प्राज्ञवाणी चित्त दे, जो प्राज्ञवाणी है, प्राज्ञ मतलब जो संतों की वाणी है, जो तत्ववेताओं की वाणी है, उसमें अब जाग जा, चित्त लगा उसमें और जाग जा। भोला प्रमादी, ये भोला बाबा की लिखी है। भोला प्रमादी मत बन, भव जेल से उठ भाग जा। भव की जेल है, उससे उठ और भाग खड़ा।